क्या आप भी हर बुखार या गला ख़राब के लिए एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं? इसका इस्तेमाल आपको काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। दवाई का असर दोबारा आप पर नहीं होगा, बेअसर हो जाएगी एंटीबायोटिक्स, और आपको इसके काफ़ी नुकसानात फेस करने पड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं तहसीन इकबाल एक रजिस्टर्ड हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हूँ। मैं इस चैनल पर आपको एंटीबायोटिक या दवाई अद्वियात के इस्तेमाल के बारे में सादा और आसान तरीके में समझाऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि एंटीबायोटिक्स होती क्या हैं। एंटीबायोटिक एक ऐसी मेडिकेशन है जो कि इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है जो कि बैक्टीरिया की वजह से कॉज होता है, उसको बेसिकली ये ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है, उसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है। अब हर एक इन्फेक्शन की एंटीबायोटिक डिफरेंट होती है, और हर इन्फेक्शन के लिए जो है वो डिफरेंट एंटीबायोटिक्स डिफरेंट क्लासेस हैं इनकी, उसकी पोटेंसी होती है, उसके लिहाज से यूज़ की जाती है। अब एंटीबायोटिक्स जो है वो डिफरेंट क्लासेस हैं, उनकी डिफरेंट पोटेंसीज हैं जो कि इस्तेमाल की जाती हैं। पाकिस्तान में जो सबसे कॉमन मसला है वो ये है कि पाकिस्तान में सेल्फ़ मेडिकेशन बहुत है। सेल्फ़ मेडिकेशन क्या होती है कि आपने ख़ुद स्टोर पे गए, फार्मेसी पे गए, आपने अपनी मर्ज़ी से एंटीबायोटिक ले ली। लोग कंफ्यूज कर जाते हैं बुखार को, कॉमन कोल्ड को जो है एंटीबायोटिक इन्फेक्शन के साथ, उसके लिए एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे कॉमनली यूज़ एंटीबायोटिक्स हैं अजिथ्रोमाइसिन है, क्लेरिथ्रोमाइसिन है, अमोक्सिसिलिन है, सिप्रो है। ये सारी वो एंटीबायोटिक्स है जो लोग कॉमनली यूज़ करते हैं, सेल्फ मेडिकेट करते हैं, जो कि बहुत ख़तरनाक है। नियर फ्यूचर में इसका अफेक्ट ये होता है, साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि आपकी मेडिसिन असर नहीं करती जब आप उसकी डोज़ प्रॉपर नहीं लेते, आप उसकी ड्यूरेशन पूरा नहीं करते, और आप उसकी डोज़ गलत ले लेते हैं। आप ओवर डोज़ कर लेते हैं या अंडर डोज़ होती है, और आप उसको प्रॉपर यूजेज नहीं करते, उसको सही तरीके से नहीं लेते, अपने किसी कंसल्टेंट डॉक्टर से या फार्मेसी से आप मशवरा नहीं करते। तो ये चीज़ें रेजिस्टेंस एट द एंड रेजिस्टेंस कॉज कर जाती है। अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होती है कि एंटीबायोटिक एक इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ काम करना छोड़ देती है। या कोई भी आप एक एग्ज़ाम्पल ले लें कि आपने एक इन्फेक्शन हुआ आपको, आपने उसके लिए एंटीबायोटिक एक यूज़ कर ली जो कि उसके लिए नहीं बनती थी, वो उस चीज़ की एंटीबायोटिक नहीं थी, आपने वो यूज़ कर ली। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि वो एंटीबायोटिक उसके ख़िलाफ़ असरअंदाज नहीं होगी उस इन्फेक्शन के लिए। उसका फिर रिज़ल्ट ये होता है, एक तो आपको एक ट्रीटमेंट महंगा पड़ता है, आपको एक हाई डोज एंटीबायोटिक यूज़ करवानी पड़ती है, आपकी सेहत डिस्टर्ब होती है, आपकी ट्रीटमेंट कॉस्ट बढ़ जाती है। ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली जो होती हैं ना, वो आपको सफ़र करना पड़ता है। और जो है एंटीबायोटिक्स आपको कब लेनी चाहिए और कब नहीं लेनी चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा। हर जो इन्फेक्शन है वो ज़रूरी नहीं वो बैक्टीरियल हो। आपने गला ख़राब हर जो होता है, कॉमन सोर थ्रोट है, उसमें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल तर्क करना है। आपने हर बुखार, फ्लू और जो सीजनल फ्लूज़ हैं उनमें आपने एंटीबायोटिक का जो है इस्तेमाल बहुत कम करना है। सेल्फ़ मेडिकेशन आपने ख़त्म करनी है। सेल्फ मेडिकेशन बहुत बड़ा मसला है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में, और पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़ा बढ़ता हुआ मसला है जो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, और हर दूसरे बंदे को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है। इसका बेस्ट हल यही है कि आप लोग अपनी डोज़ मुकम्मल करें, अपने प्रॉपर कंसल्टेंट से जो है वो मशवरा करके मेडिसिन इस्तेमाल करें। और इन द एंड जो है आप जो है कोई भी मेडिसिन यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करें, अपने फार्मासिस्ट से मशवरा करें, और कोई भी एंटीबायोटिक डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें। याद रखें, एंटीबायोटिक का गलत इस्तेमाल सिर्फ आपके नहीं पूरी सोसाइटी के लिए
नुकसानदेह हो सकता है। दवा हमेशा अपने डॉक्टर और फार्मासिस्ट के मशवरे के साथ इस्तेमाल करें और दूसरों को देखकर मेडिकेशन कॉपी ना करें। किसी की बताई हुई दवाई बगैर मशवरे के डॉक्टर के या फार्मासिस्ट के मशवरे के इस्तेमाल ना करें। और हेल्थ रिलेटेड कोई भी और हेल्थ और मेडिकेशन के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कोई भी क्वेश्चन जो है वो कमेंट्स में क्वेश्चन करें। इंशाल्लाह आपको उसका जवाब दिया जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर।